कहा जाता है कि जी वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और वहम का भी इलाज है। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन सोचें होती हैं, कंपल्शन के नतीजे में किए जाने वाले काम होते हैं, और डिसऑर्डर्स वो कहते हैं जब ये काम हम चीज़ें बार बार रिपीटेडली करें और हमारी लाइफ बहुत ख़राब हो रही है उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा रशीद है। मैं करंटली एज ए प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी और सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम ओसीडी के बारे में बात करेंगे कि ओसीडी क्या है। आम ज़ुबान में जिसको वहम कहते हैं। कहा जाता है कि जी वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और वहम का भी इलाज है। तो इस छोटी सी वीडियो में जानिए कि ओसीडी क्या है। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कोई भी सोच आ सकती है। एक ऐसी सोच जो बार बार आए आपके दिमाग में, आप सोच को ना लाना चाहते हो लेकिन आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आए और उस सोच की वजह से आपको तंगी या परेशानी बने। इस सोच से छुटकारा हासिल करने के लिए आप कोई ना कोई काम करें, जैसे कोई विर्द पढ़ें या कुछ और। तो उस ऐसी सारी सोचों को और उसके नतीजे में जो आपके काम करते हैं वो सारा मिल के ओसीडी कहलाता है। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन सोचें होती हैं, कंपल्शन के नतीजे में किए जाने वाले काम होते हैं, और डिसऑर्डर्स वो कहते हैं जब ये काम हम चीज़ें बार बार रिपीटेडली करें और हमारी लाइफ बहुत ख़राब हो रही है उसकी वजह से। मोटी मोटी ओसीडी की अलामतों में है पाकी नापाकी के वहम, अल्लाह और रसूल के बारे में मुख्तलिफ बुरे ख़यालात, मज़हब को लेके बहस मुबाहिसे में पड़ जाना, ये चीज़ें, या कोई भी गंदगी को लेकर ख्याल आना, या जरासीम के बारे में बार बार वहम आने। और इन सारी बातों के नतीजे में जब हमें, जैसे मुझे अगर पाकी नापाकी का वहम हो तो मैं हाथ बार बार धोऊंगी, नहाने में बहुत टाइम लगाऊंगी और फिर भी मेरी तसल्ली नहीं होगी, मुझे फिर ख्याल आ जाएगा कि नहीं अभी हाथ साफ़ नहीं हुए, मैं फिर धोऊंगी। इसी तरह नहाते हुए तसल्ली ना होना और बार बार ख्याल आना कि नहीं अभी भी छींटे पड़े रह गए हैं, या जैसा अभी भी पाक साफ़ नहीं हुआ, और बार बार नहाना। और उसकी वजह से बार बार हाथ मुंह धोने से और नहाने की वजह से मुख्तलिफ जो है वो मेरी स्किन कंडीशंस हो जाती हैं कि स्किन बिल्कुल साबुन का इस्तेमाल करने की वजह से ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है, और अक्सर जो है वो फिर हम जल्द वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को अल्लाह और रसूल के बारे में बुरे ख्यालात आते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला है ही नहीं, या रसूल पाक आखिरी नबी नहीं है, या कुछ और मुख्तलिफ़ तरह के वसवसे आते हैं। और इस बात से देखें एज ए बहसीत मुसलमान उनको बहुत ज़्यादा फिर तंगी होती है, वो बहुत परेशानी का शिकार हो जाते हैं, और उनको दूर करने के लिए वो मुख्तलिफ विर्द करना शुरू कर देते हैं, नमाज़ें ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन नमाज़ों के दौरान भी उनको फिर ख्यालात आते हैं तो वो नमाज भी नहीं सही पढ़ पाते। तो इस चीज़ से वो बड़ी तंग हो जाते हैं। तो इससे मिलते जुलते वहम जो है वो ओसीडी के अंदर आते हैं। तीसरा जो बहुत कॉमन है वो है कि अक्सर लोगों को लगता है कि वो उनको जरासीम लग गए हैं, वो कोई जगहों को हाथ नहीं लगाते, मेज़ों को हाथ नहीं लगाते, अपनी बेडशीट्स को हाथ नहीं लगाते, दूसरों के साथ टॉवल्स इस्तेमाल नहीं करते, सिंक से जाएंगे तो वो बार बार उनको लगेगा कि वो सिंक से कोई जरासीम लग गए हैं। इस तरह के उनको वहम बार बार आते हैं, जिसके नतीजे में वो भी बार बार हाथ वगैरह धोते रहते हैं और उसकी वजह से तंगी का शिकार रहते हैं। तो आज इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में हमने ओसीडी की चंद मोटी मोटी बातों का बारे में बात की। इंशाअल्लाह इस बात को हम अगली वीडियोज़ में जारी रखेंगे।